हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th मैथ साइंस के अंदर एक्सरसाइज 5.1 में आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है। यदि आव्यूह है ए इज इक्वल टू एफ एल्फा, 3 × 3 का आव्यूह दे रखा है कोई, और आव्यूह है आपका कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये दे रखा है साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, 3 × 3 कोटि का है। इसमें देखो कोई आव्यूह ए है, इसको एफ एल्फा से भी व्यक्त कर रखा है, फंक्शन से भी। इसमें एलिमेंट दे रखे हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, 3 × 3 का है। इसमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तथा इसके साथ सिद्ध करने के लिए दे रखे हैं 3 क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहा है, नंबर 1 पे सिद्ध करवाया है ए इनवर्स ए बराबर दे रखा है I3, इकाई मैट्रिक्स है 3 × 3 का। दूसरा सिद्ध करने वाला दे रखा है ए इनवर्स बराबर है एफ माइनस एल्फा के। और तीसरा जो है इसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, जो आप पहले भी कर चुके हो, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की सारणिक का मान आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो 3 नंबर वाला, तो हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा। इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसमें ए कोई आव्यूह दे रखा है 3 × 3 का। उसमें सबसे पहले तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन इसमें प्रूफ करने वाले सिद्ध करने वाले दे रखे हैं, इनको करेंगे। तो सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने आपको नोट दे के लिखवाया था कि अगर किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करवा रहा है तो सबसे पहले उसकी व्युत्क्रमणीयता या अव्युत्क्रमणीयता की जांच करेंगे, और वो करने के लिए उसकी सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए आव्यूह को सबसे पहले सारणिक के रूप में लिखो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, सारणिक के रूप में हो गया। फिर इसका मान निकाल लो सारणिक का। कोस अल्फा प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लो इसका, कोस अल्फा इंटू कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस 0। दूसरा माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। इसके संगत इस पंक्ति को भी छोड़ दो और स्तंभ को भी छोड़ दो। क्या आएगा, साइन अल्फा को 1 से गुणा करेंगे साइन अल्फा, और 0 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर तीसरा है 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। सारणिक का मान निकल के आया आपका, कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान त्रिकोणमिति के अंदर अगर आपको याद हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1।
तो इस सारणी का मान क्या आ गया 1। यहाँ पर लिख सकते हो आप, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है त्रिकोणमिति में। अब देखो इसकी सारणी का जो मान है वो निकल के 1 आया है, इसका मतलब क्या हुआ 0 नहीं है, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगा इनवर्स? सबसे पहले इस अवयव के प्रत्येक अवयव का सेकंड अवयव ज्ञात कर लो। अवयव ए के सेकंड, और सेकंड के लिए जैसे अवयव कोस अल्फा है, इसका सेकंड ज्ञात करेंगे, माइनस साइन अल्फा का ज्ञात करेंगे, और इनका एड्रेस क्या होगा A11। A11 का मान, इसका एड्रेस 11 क्या हो जाएगा 2, तो प्लस का निशान आ जाएगा। फिर इसके उपसारणिक इसको भी छोड़ दो और इसके संगत इसको भी छोड़ दो, ये आ गया कोस अल्फा 0, 0 और 1। ठीक है, मान निकाल लेंगे इसका। कोस अल्फा को 1 से गुणा करें, कोस अल्फा माइनस 0 अर्थात ये आ गया कोस अल्फा। किसका मान? सेकंड का जो अवयव है A11 उसका मान। फिर A12 निकाल लो, 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 में माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा के अवयव का सेकंड निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, साइन अल्फा 0, साइन अल्फा 0 और 0 1, इसका मान भी ज्ञात करेंगे। साइन अल्फा को 1 से गुणा करेंगे, साइन अल्फा माइनस 0 माइनस बाहर है, माइनस क्या आ गया साइन अल्फा, ये 1 2 अवयव आ गया। फिर सेकंड का तीसरा 1 3 अवयव, 1 और 3 4, प्लस का निशान। इस 0 के संगत इस पंक्ति को भी छोड़ दो और इस स्तंभ को भी छोड़ दो, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0। मान ज्ञात करेंगे, साइन अल्फा को 0 से करेंगे, कोस अल्फा को 0 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। पहली पंक्ति के सेकंड हो गए तीनों अवयव के। अब दूसरी पंक्ति A2 1, 2 और 1 3, 3 में क्या आएगा माइनस का चिन्ह। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, इसके संगत सेकंड का अवयव ज्ञात कर रहे हैं। ये पंक्ति छोड़ दो और ये स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया माइनस साइन अल्फा 0 0 1, माइनस साइन अल्फा 0 0 1। मान ज्ञात करेंगे, माइनस साइन अल्फा को 1 से गुणा करें, माइनस साइन अल्फा माइनस 0 अर्थात इस सारणी का उपसारणी का मान आ गया माइनस साइन अल्फा, माइनस पीछे है प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से 2 2, 2 और 2 4, निशान आ गया प्लस का। 2 2 की उपसारणिक, इसके संगत पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया कोस अल्फा 0 0 और 1 0 1। कोस अल्फा को 1 से गुणा करें, कोस अल्फा माइनस 0 अतः मान आ गया इसका कोस अल्फा। फिर अगला अवयव सेकंड का 2 3, 2 और 3 कितने 5, माइनस का निशान, 2 3 0। इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा दूसरा अवयव है माइनस साइन अल्फा 0 0 0 0। 0 से इनको गुणा करें क्या आ जाएगा, ये अवयव 0। दो पंक्तियों के हो गए। तीसरी पंक्ति के लिए A3 1,
तीसरी पंक्ति का जो पहला अवयव है इसका सेकंड ज्ञात करेंगे, तो 3 और 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस का निशान। इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, ये आ गया माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा 0। अगली का है कोस अल्फा 0, कोस अल्फा 0 मान ज्ञात करेंगे। माइनस साइन अल्फा को 0 से करेंगे 0, माइनस कोस अल्फा को 0 से करेंगे 0। इस उपसारणी का मान आ गया 0। इसके बाद में 3 2 A3 2 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3 और 2 5 माइनस का निशान। 3 2 की उपसारणिक, इस 0 की उपसारणिक, पंक्ति का दमन कर दो, स्तंभ का दमन कर दो, कोस अल्फा 0 साइन अल्फा 0, कोस अल्फा 0 साइन अल्फा 0। 0 को कोस अल्फा से करेंगे 0, साइन अल्फा को भी 0 से करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 0। फिर लास्ट बच गया आपका A3 3 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 3 और 3 होते हैं 6 प्लस का निशान। 3 3 की उपसारणिक, इस 1 की उपसारणिक, पंक्ति का दमन कर दो, स्तंभ का कर दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसका देखो मान, कोस अल्फा को कोस अल्फा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका मान क्या हो गया 1, अर्थात A3 3 का मान हो गया 1। अब ये इस अवयव A के सेकंड हो गए। इन सेकंडों से बना अवयव, सेकंडों से बना अवयव, B ले लो इसको, B अवयव, सीधा सीधा लिख दो। A11 का मान कोस अल्फा, कोस अल्फा, A12 का मान माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, 13 का मान 0, ये आ गया 0। 21 का मान है साइन अल्फा, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा, 22 कोस अल्फा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कोस अल्फा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0। फिर 31 A31, इसका मान भी क्या है 0। 32 इसका मान 0, 331, ये आ गया सेकंडों से बना अवयव B। अब आगे क्या करना आपको, इन्वर्स ज्ञात कर रहे हैं, तो इन्वर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B, सॉरी इसका पहले मतलब परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे B का, और एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B का परिवर्त अवयव। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा B का परिवर्त अवयव, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B का परिवर्त अवयव, ये B अवयव है, इसका परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ बना दो, पंक्ति कौन सी है पहली, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ गया 0, ये 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, तीसरी पंक्ति 0 0 1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A हो गया। इसके अंदर किसका भाग लगाना है, सारणिक के मान का, तो सारणिक का मान देखो क्या आया हुआ है 1, तो ये आपका सूत्र के हिसाब से A इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान। सारणिक का मान 1 है, इस एडजॉइंट ऑफ ए में 1 का भाग लगाएंगे तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स का मान क्या होगा, ये देखो यहाँ लिख लो इसको, ए इनवर्स को। ए इनवर्स का मान ये देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान। तो सारणिक का मान 1 है, एडजॉइंट का मान दे रखा है उसमें cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा। और तीसरा अवयव है इसका पहली पंक्ति का 0, दूसरी पंक्ति में दे रखा है साइन अल्फा माइनस का cos अल्फा और 0। तीसरी पंक्ति के अंदर, तीसरी पंक्ति में अवयव है 0 0 1। ये आपका ए इनवर्स प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, जो ज्ञात करने वाला था ए इनवर्स, वो हमने ज्ञात किया। क्या किया इसके लिए, सबसे पहले ए इनवर्स का अस्तित्व होने के लिए इसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच की। व्युत्क्रमणीयता की जांच में क्या होता है, सारणिक का मान निकालते हैं और सारणिक का मान अगर नॉट इक्वल 0 आता है तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर 0 आ गया तो फिर वहीं हम लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है नहीं है। तो हमने चेक किया इसमें, इस आव्यूह के लिए सारणिक का मान इसका 1 प्राप्त हुआ, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व मिला। उसके बाद अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सेकंड अवयव ज्ञात करेंगे और वो सेकंड अवयव इस तरह से ज्ञात कर लिए। इसके बाद उन सेकंडों से बना जो अवयव है उसको हम बी लेते हैं। बी आव्यूह जो है वो सेकंडों से बना आव्यूह है। फिर एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए सेकंडों से बना आव्यूह है उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। परिवर्त आव्यूह होता है पंक्ति को स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो ये इसका ट्रांसपोज बी आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हुआ। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए की सारणिक का मान। अब सारणिक का मान इसमें निकला 1, तो ये ऐसा कैसा ही आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का मान 1 का भाग लगाएंगे तो ऐसा ही प्राप्त होगा। ये आपका ए इनवर्स आ गया। इसके बाद इसके अंदर देखो सिद्ध करने वाला जो पार्ट है उसमें ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। ए इनवर्स ये निकाल रखा है, ए आपके सामने, इसको ए से गुणा कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा, इकाई आव्यूह आएगा 3 कोटि का। फिर ये दूसरा पार्ट है, ये चलो मैं करवा देता हूँ। तीसरा आप पहले कर चुके हो, ये आपको खुद को करना है। इसमें क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाल रखा, यही ले लेना इसको, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको किससे गुणा करोगे, ए आव्यूह से। पहले ए आव्यूह, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए आव्यूह, ठीक है। इनको गुणा करके लिखोगे, जो भी आएगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। फिर सारणिक का मान निकाल रखा है 1 इंटू I3। फिर राइट साइड में क्या करना, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लोगे, फिर सारणिक का मान लोगे, इनको गुणा करोगे तो ये भी क्या आएगा, सारणिक का मान इंटू I3 आएगा, ठीक है। देखिए इसमें पहला तो आप खुद कर लोगे, दूसरे नंबर वाला मैं करवा रहा हूँ। दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में ए इनवर्स लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में दे रखा है एफ माइनस एल्फा। इसका RHS लेके चलते हैं हम, LHS के बराबर सिद्ध करेंगे। RHS में क्या है, एफ माइनस एल्फा। एफ एल्फा का मान ये दे रखा है, इसमें एफ माइनस एल्फा करेंगे तो ये मान आएगा आपका, एल्फा की जगह माइनस एल्फा लेना है तो कोस माइनस एल्फा माइनस साइन एल्फा के स्थान पर माइनस साइन एल्फा, 0 साइन माइनस एल्फा, कोस एल्फा के स्थान पर माइनस एल्फा, 0, ये है 0 0 1, ये दे रखा है राइट साइड में। अब देखिए इसका मान क्या निकलता है, कोस माइनस एल्फा, ये हो जाएगा कोस एल्फा।
क्या हो जाएगा कोस एल्फा। क्यों? क्योंकि देखो कोस माइनस थीटा जो त्रिकोणमिति के अंदर है उसका मान होता है प्लस कोस थीटा, तो कोस माइनस एल्फा है इसलिए प्लस कोस एल्फा हो जाएगा। ये साइन माइनस एल्फा का मान होता है माइनस साइन एल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया साइन एल्फा प्लस का। आगे 0 है, इसके बाद साइन माइनस एल्फा, ये माइनस साइन एल्फा, मैं लिख दूंगा इनको आगे। कोस माइनस एल्फा, ये प्लस का कोस एल्फा हो जाएगा। इसके बाद 0 है, 0, नीचे भी तीनों अवयव 0, ये आ गया 1। देखो इनमें चूंकि कोस माइनस थीटा इसका मान होता है कोस थीटा त्रिकोणमिति के अंदर, और साइन माइनस थीटा इसका मान होता है माइनस साइन थीटा। तो उसी का प्रयोग करके कोस माइनस एल्फा था, कोस एल्फा प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस साइन माइनस एल्फा था तो माइनस साइन एल्फा, माइनस बार था प्लस साइन एल्फा हो गया, और ये साइन माइनस है तो इसमें सूत्र के हिसाब से माइनस साइन एल्फा आ जाएगा कोस एल्फा। ये जो मान है ये आपका ए इनवर्स का मान है। देखो ये इनवर्स कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1, अतः ये किसका मान है ए इनवर्स का मान, जो किसके बराबर है LHS के बराबर। क्योंकि इसमें सेकंड के अंदर यही सिद्ध करवाया था ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ माइनस एल्फा। अब देखो एफ माइनस एल्फा है तो जहाँ एल्फा है उसकी जगह आप क्या लिख लोगे, इसमें माइनस एल्फा लिख लोगे। प्रश्न के अंदर कोस एल्फा था तो कोस माइनस एल्फा हो गया, माइनस साइन एल्फा तो साइन माइनस एल्फा हो गया, साइन एल्फा था साइन माइनस एल्फा, कोस एल्फा था कोस माइनस एल्फा, अन्य अवयव 0 0, नीचे 0 0 1। अब ये त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इनका मान निकाला तो ये जो अवयव बन के आया है ये किसके बराबर आया है ए इनवर्स के बराबर, और LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इसका मान ए इनवर्स ही है, तो दोनों क्या हो गए LHS और RHS क्या हो गए बराबर हो गए। ये अपने को इसमें सिद्ध करवाया है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा सा अलग है, इनसे हटके है। क्या है, यदि अवयव ए इज इक्वल टू 1/9, 3 गुणा 3 का ये अवयव दिया हुआ है, इसके अवयव हैं -8 1 4, -8 1 4 और 4 4 7, 4 4 7। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 1 -8 4, 1 -8 4 हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध करवाया इसमें, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्ताव्य। जो इसका ए इनवर्स ज्ञात करेंगे हम वो किसके बराबर आएगा, ए के परिवर्ताव्य के बराबर आएगा। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, 1/9 दे रखा है। अगर 1/9 को हम अंदर गुणा करते हैं तो फिर ये काफ़ी बड़ा प्रश्न बनता है, और फिर उसका न तो हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं न उसके प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, देखो याद ही रख लेना इसको आप, इस अवयव को कोई अलग से अवयव मान लो, जैसे इसको b मान लो, c मान लो, x मान लो, कुछ भी ले लो, जैसे x, और ये अवयव ले लो इसी के अंदर, x अवयव के अंदर -8 1 4 4 4 7, और ये है -1 -8 4। अगर इस x अवयव का
इन्वर्स का अस्तित्व है तो 1/9 x का भी अस्तित्व होगा। तो पहले इसका निकाल लो आप, x का x अवयव को इसको सारणिक के रूप में लिखो। x इन्वर्स ज्ञात करने के लिए -8 1 4 4 4 और 7, फिर है 1 -8 4। मान निकाल लो इस सारणिक का, x सारणिक है कोई। पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लो, -8, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 चौक 16, -8 7 56, तो +56 हो जाएंगे। फिर ये आ जाएगा दूसरा -1, इसके संगत, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 चौक 16, -7 +4, इस 4 के संगत पंक्ति और ये स्तंभ, 4 -8 -32 और -4, इनको सरल कर लो। -8 गुणा 56 और 16, ये आ गए 72। 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेंगे, ये -9, और 32 और -4 -36 +4 गुणा -36, इनको गुणा करके लिखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, -576 और -9, और माइनस का ये आ जाएगा 6 चौक 24, 4 3 12 2 14, ये मान आ गया आपका 6 4 10, 10 और 9 19, 1 7 4 11 और 1 12, 5 6 और 1 7, -729। अतः x जो है आपका, उसका मान जो है वो आ गया -729, जो क्या नहीं है, नॉट इक्वल 0 है। अतः x इन्वर्स का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? x इन्वर्स का अस्तित्व है। ये x इन्वर्स कहाँ से आ गया? इस आव्यूह को हमने x माना है, x आव्यूह माना है। और ये मानने का क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर 1/9 भार दे रखा है। 1/9 से इसको गुणा करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बनेगा और हो सकता है आपसे सरल भी नहीं हो। तो इसको x आव्यूह मान के और x का अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे। x का अस्तित्व है, फिर लास्ट में जो आएगा उसको 1/9 से गुणा कर देंगे। अब देखो जो आव्यूह आपका x आव्यूह x के सेकंड आव्यूह, सबसे पहला a11 प्लस का निशान, इसकी उपसारणिक किसकी? x की। -8 है पहला अवयव, इस -8 की उपसारणिक क्या हो जाएगी? 4 7 4 7 -8 और 4। -8 का सेकंड ज्ञात कर रहे हैं इस अवयव का, a11 का। तो इसके संगत इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, ये इसकी उपसारणी का 4 7 -8 4, और इसका मान निकाल लो, क्या आएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और -8 7 56, प्लस हो जाएगा 16 और 56। अभी ज्ञात किया हमने, इसका मान कितना निकला है? 72। फिर a12, इसमें माइनस का निशान, 1 2 1 है, इसकी उपसारणी क्या हो जाएगी? पंक्ति और ये स्तंभ, 4 7 1 4, 4 7 1 4, 4 चौक 16, 16 में से 7 जाएंगे 9, माइनस के बच गए 9। फिर है a13 प्लस का निशान, 1 3 4, इसके संगत सेकंड ज्ञात करेंगे, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, 4 4 1 -8, 4 4 1 -8,
-8 को 4 से गुणा करेंगे -32, और फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे -4, तो -32 और -4 क्या हो गया -36। फिर A21 2 और 1 3 माइनस का निशान। 21 दूसरी पंक्ति पहला अवयव, इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। 1 4 -8 और 4, इसका मान निकालेंगे। 4 -32 तो +32 हो जाएंगे। 32 और 4 36, माइनस का चिन्ह पीछे -36। इसके बाद A22 प्लस का निशान, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव है। ये 4 इसके संगत इस पंक्ति को भी छोड़ दो, इस स्तंभ को भी छोड़ दो। -8 4 -8 4 और 1 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ले रहे हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। -8 4 1 4 1 4, मान आ जाएगा -32 और ये भी -4, तो ये आ गया -36। इसके बाद A23 दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति के अंदर तीसरा अवयव ये है, इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। -8 1, माइनस का तो निशान है, -8 और 1 और 1 -8 1 -8। देखो -8 को -8 से गुणा करेंगे, प्लस के 64 में से 1 घटाएंगे, कितने 63, और पीछे माइनस का निशान है तो -63। फिर तीसरी पंक्ति में चलते हैं, 31 प्लस का निशान, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। 1 4 4 7 1 4 4 7, ये आ गया 7 एकम 7 और 4 चौक 16, तो 7 में से -16 घटाएंगे, माइनस के 9 बच गए। ध्यान से करना इनको, अगर कहीं भी एक भी अवयव गलत हो गया तो फिर पूरा ही प्रश्न गलत हो जाएगा। ये मत देखना कि इसमें नंबर मिल जाएंगे, मैंने तो एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती की है। फिर 3 2 3 2 5 माइनस का निशान, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो। -8 4 -8 4 4 और 7 4 7, एक बार लिखने के बाद दोबारा चेक कर लिया करो। 3 2 तीसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ है, तो इसके संगत ये पंक्ति छूट जाएगी, स्तंभ छूट जाएगा। उपसारणी क्या बच गई, -8 4 4 और 7, ये आ गया। मान ज्ञात करेंगे इसका, -8 को 7 से गुणा करेंगे तो -56 और -56 -16 और -16, ये आपके आ गए कितने, -72, और पीछे माइनस का निशान है, क्या हो जाएगा +72। अब एक अवयव और बच गया, कौन सा, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये A33 3 3 6 प्लस का निशान हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ जो है 4 है, इसके संगत पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो। -8 1 -8 1 4 4 4 4, क्या मान आएगा, -32, और 4 को 1 से गुणा करें 4, ये भी माइनस के 4, तो -36। अब ये अवयव x के सेकंड हो गए, सेकंडों से बना अवयव। ये बना
अवयव इसको कुछ भी ले लो आप, बी ले लो, जैसे इसके अंदर मान रख दो। 1 का मान है 72, 1 का मान है -9, 1 का मान है -36, 2 का मान भी -36, 2 का मान भी -36 और 2 का मान -63, 3 का मान -9, 3 का मान 72 और 3 का मान -36। ये आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, x का सेकंड निकाल लिया, x इन्वर्स ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ x जो हो जाएगा b का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ x b का ट्रांसपोज, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 72 -9 -36 और -36 दूसरी पंक्ति -63। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे, -9 72 -36। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ x। अब x इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, x इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ x अपॉन x की सारणिक का मान, x की सारणिक का मान है -729 -1/729 और एडजॉइंट ऑफ x प्लस के 72 है, 72 -9 -36 और -36, ये भी -36, ये -63, ये -9 72 -36। ये आ गया x इन्वर्स। इसमें अगर हम देखो प्रत्येक अवयव के अंदर 9 कॉमन है, वो वेनिस्ट है और साथ में माइनस भी है, तो ये माइनस का अगर यहाँ से दमन करना, माइनस को हटाना है तो -9 को अंदर से कॉमन ले लो, -9 बटा -729, तो 9 से तो एक कट जाएगा 729 और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस की संख्या बच जाएगी। इसको देखते हैं इस तरफ, ये x इन्वर्स, यहाँ से हम -9 कॉमन ले रहे हैं तो देखो क्या आता है मान, x इन्वर्स -9 अपॉन -729, -9 कॉमन लिया है तो 72 है, 72 में -9 का भाग लगाएंगे, माइनस का 8 आ जाएगा और ये बच गया 4, उसमें बच गया 1, फिर -9 कॉमन ले रखा है, उसके स्थान पर 1 आ गया, -36 तो वो 4 बच जाएंगे, 72 है, माइनस के 8 आ जाएंगे, नीचे 36 दे रखा माइनस का, वो प्लस के 4 आ जाएंगे, -63 है, प्लस के 7 हो जाएंगे, -36 है, प्लस के 4 आ जाएंगे। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और कितनी बार कटेगा, 9 से 729, 81 बार। ये आ गया x इन्वर्स 1/81 इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। अब देखो अपने को निकालना क्या था, इसमें a इन्वर्स ज्ञात करना था, तो a इन्वर्स के लिए a लिख लो, उसका इन्वर्स 1/9 इंटू x,
और इसका इन्वर्स, ये एक लाइन लिख लो। इसमें क्या आ जाएगा देखो, ए इन्वर्स 1/9 का इन्वर्स करेंगे, 1/9 का इन्वर्स इंटू एक्स का इन्वर्स, ठीक है। तो 1/9 का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, अगर इसको 1 का इन्वर्स बटा नीचे चला जाएगा, माइनस का है, -9 का इन्वर्स, ये 9 ऊपर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए इन्वर्स का मान 9 ऊपर आ गया इंटू एक्स इन्वर्स, और एक्स इन्वर्स का मान आपके पास में है, तो ए इन्वर्स का मान क्या आ रहा है, ए का व्युत्क्रम अवयव आ रहा है 9/81, और एक्स इन्वर्स का मान ये दे रखा -8 4 1 1 4 -8 और 4 7 4, इसमें फिर इसको काट दो, ए इन्वर्स का मान आ जाएगा 9/81 है, 9 से कट जाएगा 81, 9 बार ए इन्वर्स का मान हो जाएगा 1/9 -8 4 1 1 4 -8 और 4 7 4, ये आ गया किसका मान, ए इन्वर्स का मान। सिद्ध क्या करना है, ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए के ट्रांसपोज के बराबर, तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको 1 नंबर समीकरण, ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होगा 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, इसका परिवर्त कर दो, परिवर्त में क्या होगा 1/9 पे तो कोई असर नहीं होगा, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा। इसकी प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दो, -8 1 4, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 4 4 7, तीसरी पंक्ति 1 -8 4, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो ए इन्वर्स का मान है 1/9 -8 4 1, 1 का ट्रांसपोज 1/9 -8 4 1 4 -8 1 4 -8 4 7 4 4 7 4, अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ए इन्वर्स बराबर है किसके, ए के ट्रांसपोज के, और यही अपने को इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देखो, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक्स इन्वर्स हमने ज्ञात कर रखा है, यह आ गया, फिर अपने को क्या ज्ञात करना था, ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो एक लाइन ये लिख लो, ए इन्वर्स 1/9 एक्स इन्वर्स, तो ए का होल इन्वर्स तो हो जाएगा ए इन्वर्स 1/9 का होल इन्वर्स है, इनका अलग अलग कर लो, 1/9 का इन्वर्स इंटू एक्स इन्वर्स। अब देखो 1 का इन्वर्स अपॉन 9 का इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब है ये माइनस की संख्या, तो ये 9 तो ऊपर चला जाएगा, प्लस की हो जाएगी, और 1 नीचे आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इनका घातांक नियम में चेंज हो जाएगा, तो 9/1 मतलब 9, इसलिए हो गया 9 एक्स इन्वर्स, ये मान आ गया। अब 9 एक्स इन्वर्स का मान आपके पास में है, 9 को एक्स इन्वर्स से गुणा कर दो, एक्स इन्वर्स का मान है 1/81, 9 से गुणा कर दिया इसको 9/81, ये ऐसा कैसा, फिर 9 से 81 कट जाएगा 9 बार, ये ए इन्वर्स का मान आ गया। फिर अपने को इसमें सिद्ध करना था ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज,
तो ए का ट्रांसपोज का मतलब ए का परिवर्त अवयव, ए जो अवयव दे रखा है उसका क्या कर दो, परिवर्त कर दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो। समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं तो ये मान और ये ए का ट्रांसपोज का मान दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और ये अपने को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके।